हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ग्रुप डी के टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 2। इसके माध्यम से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया का अनुसूत्र होता है NH3। इसमें नाइट्रोजन के एक परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इस तरह से अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना किस वर्ष की थी? SAI का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1984 ईस्वी में की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु संलयन की अभिक्रिया किस में स्वचालित रूप से होती रहती है? सबसे पहले जानते हैं परमाणु संलयन होता क्या है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर के एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। इसका कारण यह होता है कि द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरज। सूरज में निरंतर परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती रहती है जिसके फलस्वरूप अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। इस वंश का सबसे महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी जिसके बाद वह सत्ता पर काबिज हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों या फेफड़ों के द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफरों या फेफड़ों के द्वारा होता है। मेढक एक उभयचर वर्ग का प्राणी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। हर साल 20 फरवरी को पूरे दुनिया में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 2007 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस दिवस को मनाने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी और 2009 ईस्वी में पहली बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता दिवस मनाया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब राष्ट्रीयकृत किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 25 डिग्री सी पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होगी? 25 डिग्री सी पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 346 मीटर प्रति सेकेंड होगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वनों के संरक्षण एवं नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1955 ईस्वी में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी KM मुंशी। KM मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल मानकलाल मुंशी था। वे उस समय भारत के तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होता है। यह 17वें ग्रुप का तत्व है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अली कुली सलीम तथा अबू तकीब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के दौरान वे दोनों महत्वपूर्ण कवि थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेग्रेंट्स इन द वैली किसने लिखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं जो ब्रिटिश मूल के हैं। उनका पहला उपन्यास था द रूम ऑन द रूफ। ये भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उन्हें बहुत सारा प्राइज भी दिया जा चुका है। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 ईस्वी में दिया गया था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान में रेगिस्तान मरुस्थल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है।
अभी अभी अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा हो गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांगी स्वरूप। शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। शाकाहारियों को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों से केवल कितने तरीकों को पहचान सके थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार पहला त्रिक था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। दूसरा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु का औसत भार लगभग बीच वाले तत्व के परमाणु के भार के बराबर होता है। इस तरह से कैल्शियम और बेरियम का औसत परमाणु भार स्ट्रोंशियम के परमाणु भार के लगभग बराबर होगा। लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार लगभग सोडियम के बराबर होगा। क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु भार लगभग ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइलिन के द्वारा अलग होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में स्किल इंडिया को समर्थन देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मारुति सुजुकी के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिना तांडवम तेलंगाना का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी व्यक्ति द्वारा एसिडिटी को ठीक करने के लिए निम्न में से किसका घोल लेना उचित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा का घोल लेना उचित होगा, क्योंकि यह क्षार होता है। पेट में एसिडिटी को ठीक करने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है, इसलिए बेकिंग सोडा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 220 भी वोल्टेज आउटपुट वाले जनरेटर को 1100 वाट की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? इसका फॉर्मूला होता है I बराबर P/V। इसका सही आंसर हो जाएगा 1100 डिवाइडेड बाय 220 यानी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना कब की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी या गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्क्लेरेन्काइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिग्निन के जमाव के कारण स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। एक कण 25 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 1 सेकंड में किसी लोलक द्वारा पूरा किए गए दोलनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है कंपनों की संख्या बट्टे लिया गया समय, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1.6 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, टेबल सॉल्ट बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। टेबल सॉल्ट साधारण नमक को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई कार्य नहीं होगा जब विस्थापन और बल के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FD cos थीटा। यदि थीटा का मान 90 डिग्री रख दिया जाए तो cos थीटा का मान 0 हो जाएगा, जिससे किया गया कार्य W बराबर भी 0 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। बेरिलियम की परमाणु संख्या 4 होती है और बेरिलियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप के तत्व हैं, इसलिए दोनों के रासायनिक गुण समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती है ताकि बड़े अंतरकोशिकीय स्थान मिले? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं फूली हुई रहती है, जिससे उसके अंदर अंतरकोशिकीय स्थान अधिक रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहाड़ी पर लुढ़कते हुए गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोर कोशिकाओं में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो उन्हें गैस और पानी के लिए प्रबल बनाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबेरिन। कोर कोशिकाओं में सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है बेकिंग पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें टार्टरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है यदि किसी विशेष वर्ष में 2 या अधिक ब्लू मून होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे वर्ष को ब्लू मून ईयर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। विंध्य शक्ति किस वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। इसके सबसे प्रसिद्ध राजा प्रवरसेन थे। अगला क्वेश्चन हमारा है जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर बनाई गई है। जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के जायकावाड़ी गांव में गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा है लाल चींटी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मिक एसिड उपस्थित होता है लाल चींटी में। इसके काटने से फीवर आ जाती है, शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण। अगला क्वेश्चन हमारा है किसके उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने पर कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। यदि पेट्रोलियम के दाम बढ़ जाएं तो सभी चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु संख्या 57 वाले तत्वों का संबंध किस ब्लॉक से है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक से है। लेंथेनियम की परमाणु संख्या 57 होती है जो कि लेंथेनाइट्स ग्रुप का पहला तत्व है। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में। नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था। इसकी एक तरफ फ्रांस था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और हंगरी की सेना थी। अगला क्वेश्चन हमारा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला क्वेश्चन हमारा है 5% से 6% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ममंग दाई को। ममंग दाई एक इंडियन पोएट, नोवेलिस्ट और जर्नलिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है करेवा मिट्टी का एक प्रकार है, भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में करेवा नामक मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में पाया जाता है। पुरुषों के वृषण में और महिलाओं के अंडाशय में यह उत्पादित होता है। टेस्टोस्टेरोन युवावस्था और प्रजनन की क्षमताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अधिक पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंछले ने वर्गीकृत किया था। अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन गैस भरी जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइरोगोरा। यह एक जलीय शैवाल होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों बहुत जल्द ही टॉप 50 क्वेश्चंस का पार्ट 3 लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे।
उसको देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा।